नमस्कार दोस्तों, शाम के 8:30 बजने को है और एक बार फिर सपोर्टर क्षेत्र की तमाम खबरों को लेकर के आपके साथ बना हुआ है सपोर्टर न्यूज नेटवर्क। चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लोगों तक खबर पहुंचनी चाहिए कि सपोर्टर न्यूज नेटवर्क हमेशा सपोर्टर क्षेत्र की तमाम खबरों को लेकर के आप सभी दोस्तों के साथ साझा करता है। सपोर्टर न्यूज नेटवर्क सपोर्टर क्षेत्र की तमाम खबरों को लेकर हमेशा आप सभी दोस्तों के साथ बना हुआ है। अभी अपन सभी दोस्त एक बार फिर से विस्तार से चर्चा करने वाले हैं हाडोती बनास नदी की घटना को लेकर के कि जो बनास नदी पर जो घटना हुई है, किस प्रकार की घटना हुई, प्रशासन ने क्या सहयोग किया, प्रशासन की द्वारा जो एसडीआरएफ और सिविल डिफेंस जो टीम लगाई गई थी उनके द्वारा क्या कार्य किया गया। सपोर्टर क्षेत्र की तमाम खबरों को शेयर कीजिए, आप सपोर्टर न्यूज नेटवर्क चैनल के माध्यम से साझा कीजिए, शेयर कीजिए। जितनी ज्यादा अपन शेयर करेंगे क्षेत्र की तमाम खबरें दोस्त लोगों तक पहुंचेगी। अभी अपन जानने वाले हैं सपोर्टर क्षेत्र में जो प्रशासन की जो गंभीर लापरवाही हुई है उस पर उच्च अधिकारियों ने प्रशासन की लापरवाही को लेकर के क्या किया गया। तो वीडियो को शेयर कीजिए, जितनी ज्यादा अपन शेयर करेंगे दोस्तों को खबर पहुंचेगी कि यहाँ पर जो प्रशासन की लापरवाही है वो किस प्रकार से देखने को मिली। बनास नदी उफान पर रहे, लगातार बारिश का पानी के चलते उफान पर पुल पर पानी की आवक बनी हुई है। घटना को लेकर के युवक का जो शव है वो मिल गया। यह सभी जानकारी आप सभी दोस्तों तक है कि युवक का शव मिल चुका है। लेकिन जो घटना घटित हुई है वो किस प्रकार से घटित हुई, क्या प्रशासन की लापरवाही थी वहां पर। वीडियो को शेयर कीजिए, जितनी ज्यादा वीडियो को शेयर करेंगे खबर लोगों तक पहुंचेगी। हमारे साथ मौजूद जुड़े हुए हैं लाला बड़गता एकट से हैं और इन्होंने भी युवक की तलाश के लिए प्रशासन का बहुत ज्यादा साथ दिया। इन्होंने खुद के प्रयास से भी यहाँ पर प्रशासन को सहयोग किया। बात करते हैं कि किस प्रकार से घटना हुई। जो घटना घटित हुई थी प्रशासन की लापरवाही से हुई थी, क्योंकि प्रशासन ने बनास नदी का जो पुल है, देख लो वीडियो समाचार, बनास नदी का जो पुल है बारिश के पानी की आवक थी, लेकिन यहाँ पर किसी प्रकार के कोई बैरिकेड्स नहीं लगाए गए। हालांकि प्रशासन ने लोगों से अपील की थी कि वहां क्षेत्र से दूर रहें, लेकिन कहीं ना कहीं प्रशासन इस ओर नजर न था, लोगों को सचेत नहीं कर सका और घटना घटित हुई। जिला पुलिस प्रशासन के द्वारा बनास नदी में जो अवैध खनन है, अवैध खनन की रोकथाम के लिए यहां पर आरएसी के जवान नियुक्त किए गए, लेकिन आरएसी के जवानों की मिलीभगत कहें या कुछ भी कहें, उसके चलते बनास नदी से अवैध खनन लगातार बदस्तूर जारी था। पुल पर 2.5 से 3 फुट पानी की आवक होने के उपरांत भी यहां पर ट्रैक्टर ट्रॉली धड़ल्ले से बनास नदी से अवैध खनन कर गुजर रहे थे, लेकिन इस ओर प्रशासन अनभिज्ञ था। ये तो आप सभी दोस्तों को पता है कि बजरी वाले मामले में प्रशासन अनभिज्ञ क्यों रहता है। बजरी के मामले में प्रशासन अनभिज्ञ है। इस ट्रैक्टर के साथ अकेला ट्रैक्टर नहीं था, 4 से 5 ट्रैक्टर बताए जा रहे थे साथ में जो थे। जब यहां पर पुल पर हड़ती में इधर आरएसी के जवान उन्होंने नियुक्त किए हुए थे अवैध बजरी की रोकथाम के लिए, तो वहां ट्रैक्टर क्यों पहुंचे। बात यह है कि यहां ट्रैक्टर क्यों पहुंचे।
लेकिन प्रशासन इस और बिल्कुल अनभिज्ञ बन गया। बजरी माफियाओं के खौफ के चलते प्रशासन भी यहाँ पर नतमस्तक हो जाता है। कई बार लोगों ने अवैध जो बजरी का खनन है इसकी रोकथाम के लिए मांग की गई थी, लेकिन प्रशासन की अनभिज्ञता के चलते यहाँ पर खनन बदस्तूर जारी रहता है। लोगों ने कहा कि बनास नदी का सीना जो छलनी कर रखा है, लेकिन यहाँ प्रशासन अनभिज्ञ है। और अकेला पुलिस प्रशासन नहीं, इसके लिए वन विभाग, राजस्व विभाग के साथ पुलिस परिवहन विभाग भी दोषी है। यहाँ पर पूर्व में अवैध खनन की रोकथाम के लिए टीम गठित की गई थी, लेकिन एक केवल पुलिस इसके पीछे है। ये कारण तो आप सभी दोस्तों को पता है कि पुलिस कारण क्यों पीछे है, लेकिन खनन पर लगाम नहीं लग पाई और बनास नदी से लगातार खनन का परिवहन होने पर यह घटना घटित हुई। बताया जा रहा है कि जो मृतक जो युवक था रवि, शराब के नशे में था। ओवरटेकिंग के दौरान यह घटना हुई। हालांकि इस घटना के पीछे पुलिस प्रशासन अभी अनुसंधान कर रहा है कि घटना कैसे घटित हुई, क्यों घटित हुई। ये प्रशासन पुलिस जब कार्रवाई करेगी, जांच करेगी मामले की, उसके बाद ही आप सभी दोस्तों को स्पष्ट रूप से बता पाएंगे कि जो घटना घटित हुई है इसके पीछे कारण क्या था, क्या कमी रही थी यहाँ पर प्रशासन की। क्योंकि अपन जानते हैं कि पुलिस जब इस मामले की जांच कर रही है तो पुलिस ये तो नहीं कहेगी कि हमारी लापरवाही है, पुलिस ये नहीं कहेगी कि हमारी लापरवाही है। हालांकि जो घटना घटित हुई है उस तक पुलिस पहुंचने का प्रयास करेगी। बनास नदी में जो युवक का शव मिला था, घटना स्थल से 9 से 10 किलोमीटर दूर मिला। यहां प्रशासन 48 घंटे तक कंटिन्यू यहाँ जांच करता रहा, तलाश करता रहा, लेकिन जो शव मिला था वो शव मिला था खंडार तहसील के बहरावंडा कला जो गांव है उसके समीप भावपुर गांव पड़ता है। भावपुर की जो बनास नदी की रपट बनी हुई है उसके समीप जहाड़ियों से सटा हुआ मिला, जिसकी सूचना भावपुर जो गांव के ग्रामीणों ने बहरावंडा पुलिस को दी। उसके पश्चात बहरावंडा की पुलिस मौके पर पहुंची। मौके पर पहुंचने के बाद में सपोर्टर पुलिस को उन लोगों के द्वारा सूचना दी गई थी, जिस पर सपोर्टर पुलिसकर्मी मौके पर पहुंचे। कुछ युवा सुबह बता रहे थे कि सपोर्टर पुलिस को क्रेडिट दे रहे हैं, सपोर्टर न्यूज क्रेडिट नहीं दे रहा। जिस तरीके की घटना की सूचना सुबह हमें प्राप्त हुई थी, आप सभी लोगों को बताया गया था कि इस तरह की हमें सूचना प्राप्त हुई है। सपोर्टर न्यूज नेटवर्क किसी को कोई क्रेडिट देने का काम नहीं करता। सपोर्टर न्यूज नेटवर्क हमेशा सपोर्टर क्षेत्र की तमाम खबरों को लेकर के प्राथमिकता के आधार पर आप सभी दोस्तों को जिसे भी सूचना हमें मिलती है आप लोगों तक पहुंचाने का हम काम करते हैं। सपोर्टर न्यूज नेटवर्क के द्वारा क्षेत्र की तमाम खबरों को लेकर के सबसे पहले आप सभी दोस्तों तक पहुंचाने का काम किया जाता है। पल पल की अपडेट आप लोगों तक पहुंचाई जाती है। जब सब मिला था, सबको सपोर्टर पुलिस की मौजूदगी में परिजनों को सुपुर्द किया। परिजनों को वहां पर बुलाया गया। सब सुबह करीब 8 बजे के समथिंग वहां मिल गया था और बाहर निकाला। 11 बजे के लगभग बाहर निकाल लिया था पानी से, जिसके पश्चात बाहर निकालने के पश्चात सबको परिजनों को सुपुर्द किया। सब परिजनों को सुपुर्द करने के पश्चात उसे आड़ौती के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर भर्ती करवाया गया, जहां पर मेडिकल बोर्ड के द्वारा टीम का गठन करते हुए उसका पोस्टमार्टम किया और सबको परिजनों को सुपुर्द किया। हालांकि लोग कह रहे हैं कि इस मामले में यहाँ के जनप्रतिनिधि नहीं पहुंचे। बिल्कुल इस मामले को लेकर के जनप्रतिनिधियों को पहुंचना चाहिए था और जो गरीब पीड़ित परिवार है उसे संबल उन्हें प्रदान करना चाहिए,
क्योंकि जो परिवार की स्थिति है दयनीय है। जो मृतक युवक रवि बेरवा है, उसके एक पुत्र है। परिवार की दयनीय स्थिति है। मृतक 3 भाई है। तीसरे नंबर का जो भाई था वो रवि था, जो इसकी मौत हो गई। हालांकि जो मृतक था उसे जलीय जीवों ने काट लिया। हाथ का पंजा उसका काट लिया गया था जलीय जीवों के द्वारा, नोच लिया गया था। खरोंच आ रही थी, दुर्गंध आ रही थी शरीर में। वही घटना जब घटित हुई, प्रशासन को मौके पर सब नहीं मिला, रेस्क्यू किया गया। एसडीआरएफ और सिविल डिफेंस की टीम थी, उन्होंने भी उनका प्रयास किया ढूंढने का, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिल पाई। यहाँ पर सपोर्ट कार्यवाहक एसडीओ भी यहाँ पर पहुंचे थे और उन्होंने प्रशासन को सबको ढूंढने के लिए, उनको रेस्क्यू करने के लिए प्रशासन को पाबंद किया गया था। आज बनास नदी पर प्रशासन के द्वारा बैरिकेड्स लगाए गए। प्रशासन जागा है, लेकिन कब जागा? जब घटना घटित हो गई। घटना घटित होने के बाद में प्रशासन जागा। लेकिन लोग कह रहे हैं प्रशासन से पूर्व में इस बैरिकेड्स को क्यों नहीं लगाए गए? जब बनास नदी में पानी की आवक ज्यादा थी तो बैरिकेड्स उस समय क्यों नहीं लगाए गए? तब प्रशासन कहां सो रहा था? ये लोगों की मांग है। लोग कह रहे हैं कि प्रशासन की लापरवाही देखने को मिली। हालांकि इस लापरवाही को लेकर के जो हमें सूचना प्राप्त हुई है कि जो विकास अधिकारी है उनको नोटिस दिया गया है। नोटिस से पार नहीं पड़ती, काम धरातल पर करवाई है। लापरवाही प्रशासन की है। जो इस पानी में यहाँ पर लोग जा रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं। यही नहीं, जो सांकड़ा गांव की जो नदी है वहां से भी लोग उस नदी से होकर गुजर रहे हैं। प्रशासन को उस और भी ध्यान देना चाहिए कि जो सांकड़ा गांव की नदी है उससे भी लोग निकल रहे हैं, पानी का बहाव है वहां पर भी, फिर भी लोग निकल रहे हैं। तो प्रशासन वहां पर पहुंच करके भी बारिश के पानी में होकर जो लोग गुजर रहे हैं उनको पाबंद किया जाए। यही नहीं, सपोर्टा क्षेत्र के जो कालीसिल बांध है उसकी चादर चल रही है, पानी चादर से निकल रहा है और लोग उस चादर के पानी में नहा रहे हैं। घटना तो वहां भी घटित हो सकती है। तो मैं प्रशासन से अपील करता हूं कि जहां पानी का बहाव क्षेत्र ज्यादा है वहां लोगों को पाबंद करने के लिए यहाँ अधिकारियों को पाबंद करें, पुलिस कर्मियों को पाबंद करें कि वहां पर आवाजाही बंद करें। यही नहीं, दूसरी ओर सपोर्टा क्षेत्र के, डांग क्षेत्र की अपन बात करते हैं, जो वहां पर चूहाकी नाम का जो स्थान है, घंटेश्वर नाम का जो स्थान है, वहां भी क्षेत्र के युवा वह पहुंचते हैं और वहां पर नहाने के लिए, पिकनिक मनाने के लिए पहुंचते हैं। तो प्रशासन से मांग है कि ऐसे स्थानों पर जाने वाले युवाओं को, लोगों को पाबंद करें, पानी की आवक से उनको दूर रखें। सपोर्टर क्षेत्र की तमाम खबरों को लेकर के सपोर्टर न्यूज नेटवर्क हमेशा आप सभी दोस्तों के साथ बना हुआ है। सपोर्टर क्षेत्र की तमाम खबरों को सबसे पहले आपके पास पहुंचाने का प्रयास करता है। तो चैनल को आप जितना ज़्यादा शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, खबर उतने लोगों तक पहुंचेगी। तो आप सपोर्टर क्षेत्र की तमाम खबरों को जानने के लिए आप लगातार बने रहे सपोर्टर न्यूज नेटवर्क के साथ में। धन्यवाद।